एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर मिस संदीप ट्रेडर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, परचेज बिजनेस फॉर कैश 5,000 रुपीज, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज, परचेज गुड्स ऑन credit 36,000 rupees, paid for rent 700 rupees, goods costing 40,000 rupees, sold at a profit of 20% for cash। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असेस्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है हम लोगों का। कैश दे रखा है। ठीक है, फर्नीचर, गुड्स, बस। तो यहां पर हम लोग पहले ही लिख लेंगे। अब देखो असेस्ड प्लस फर्नीचर, ये दे रखा है हम लोगों का, ये फर्नीचर लिख लिया और स्टॉक। अब देखो क्या करना है क्वेश्चन में। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 1 लाख रुपीज हम लोग कैपिटल में भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपीज, यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और लायबिलिटीज भी अभी 0 है। ठीक है, तो 0 प्लस 1 लाख। अब देखो क्या कह रहा है। सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो 5,000 हम लोगों का इधर से भी कट होगा। ठीक है, और अब इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा, 95,000 प्लस 5,000 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस 1 लाख, ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन आगे कह रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, अब देखो क्या था, 20,000 स्टॉक में आ जाएगा ये 20,000। ठीक है, परचेज गुड्स हो रहा है ना, तो क्या होगा, 20,000 हम लोग इधर से भी माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हम लोग अब टोटल करेंगे। टोटल करके ये आ जाएगा हम लोगों का 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000। ठीक है, और इधर हो जाएगा 0 प्लस 1 लाख। अब देखो क्या होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000,
तो देखो 36,000 यहाँ पर प्लस होगा, वो भी क्रेडिट है तो ये क्रेडिटर्स में अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, 36,000 प्लस 0। ठीक है, अब देखो 0 प्लस 0 तो यहाँ लिखेंगे 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000। ठीक है, अब यहाँ पर 36,000 प्लस 1 लाख। अब देखो क्या है, पेड रेंट 700। ठीक है, रेंट और सैलरी को हम लोग हमेशा कैश और कैपिटल दोनों से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 700 माइनस यहाँ से भी 700 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 99,300। ठीक है, ये 99 है, यहाँ पर 36,000 अब देखो ये कितना आएगा, 74,300 प्लस 5,000। और ये आ जाएगा 56,000। ठीक है, अब क्या है, गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो 40,000 पर हम लोग 20% करेंगे तो क्या आएगा, 8,000 हम लोगों का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो 40,000 का था, उसने 48,000 में बेच दिया तो उसे 8,000 का प्रॉफिट हुआ, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 48,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस 40,000 क्योंकि 40,000 का आइटम्स सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस 8,000। अब देखो क्या आएगा, 36,000 प्लस 1,07,300 और यहाँ पर 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000। अब यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे। अगर इन दोनों का टोटल सेम आएगा तो हम लोगों का आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग and present a balance sheet on the last new equation balances. Manu started business with cash 50,000 rupees, bought furniture for 500 rupees, purchased goods on credit 4,000 rupees, sold goods on cash cost 500 rupees for 700. ठीक है, received rent 200, purchased goods for cash 1,000 rupees, withdraw for personal use 700, paid to creditor 400, paid for salary 200। अब देखो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे असेस्ड प्लस क्या लिखेंगे, फर्नीचर। क्या लिखेंगे, फर्नीचर। और क्या लिखेंगे, गुड्स हैं तो हम लोग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉक। ठीक है, अगर स्टॉक हो गया और तो कुछ है नहीं, और हम लोग बस सैलरी और लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सैलरीज और क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अब देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मनु स्टार्टेड बिजनेस
50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 0 0 0 इक्वल टू क्रेडिटर 0 कैपिटल 50,000। अब देखो यहाँ पर 50,000 0 0 0 इक्वल टू 0 प्लस 50,000, ठीक है। अब देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सॉरी हाँ बहुत फर्नीचर फॉर 500। जब यहाँ पर ना कैश लिखा हो ना क्रेडिट, तो ये समझ लो वो कैश से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर क्रेडिट लिखा हो तो ही मानना कि वो क्रेडिट है, ठीक है। तो कितना है 500 का फर्नीचर खरीदा, तो 500 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 में से 500 जाएगा तो आ जाएगा 49,500 प्लस 500 प्लस 0 अब 0 प्लस 50,000, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, ठीक है। 4,000 क्रेडिट पर खरीदा है सामान। तो देखो 4,000 और यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे हम लोग 4,000, ठीक है। अब यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0 यहाँ पर 0, ठीक है। तो क्या आएगा, $49,500 प्लस 4,000 प्लस 0 4,000 प्लस 50,000। अब देखो क्या है, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 रुपीज फॉर 700, ठीक है। तो यहाँ पर 500 रुपीज का सामान बेचा गया है और कितने में बेचा गया है, 700 में, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 200 का, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा, 5,200 प्लस 500 प्लस 3,500 0 4,000 प्लस 5,000 सॉरी 50,200, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कह रहे हैं रिसीव्ड रेंट 200 का रिसीव हुआ तो 200 इधर भी प्लस होगा और कैपिटल में भी, ठीक है। यहाँ पर देखो 200 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ पर और कुछ कहा नहीं गया है। अब देखो यहाँ पर आगे करेंगे इसको, तो आ जाएगा हम लोगों का 50,400 प्लस 500 3,500 प्लस 0, ठीक है, इक्वल टू 4,000
प्लस 50,400, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 का उसने गुड्स परचेज किए हैं, तो 1000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 9400 प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 4000 प्लस 50,400, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700 दोनों तरफ से माइनस होगा, माइनस होगा इधर से भी और यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, तो ये टोटल अब देखो क्या होगा, टोटल 8700 प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 0 इक्वल टू 4000 प्लस 49,700, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को 400 पे किए गए हैं, ठीक है, माइनस 400 और माइनस 400, अब देखो 8300, ठीक है, प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 3600 प्लस 49,700। अब क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन, पेड फॉर सैलरीज 200 की सैलरीज पे की गई है, तो 200 यहाँ से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी, और यहाँ पर 0 ही रहेगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। यहाँ पर सैलरी का लिख दो 200, क्या होगा टोटल 8100 प्लस 500 प्लस 4500 प्लस 200 3600 प्लस 49,500, ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसका टोटल सेम आएगा तो हम लोगों का क्वेश्चन सही है। तो इसकी बैलेंस शीट क्या आ रही है, 53,100 इक्वल टू 53,100, ये आ रही है हम लोगों की बैलेंस शीट। तो मतलब कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड का ए है, अब हम देखेंगे सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सेकंड का बी पार्ट कौन सा है, सेकंड का बी पार्ट, ठीक है। तो देखो, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजाराम, आल्सो prepare a balance sheet, started business with cash 1,20,000 rupees, purchase a typewriter for cash for 8,000 rupees for office use। अब देखो थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपीज फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर 40,000 रुपीज ऑन क्रेडिट, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 rupees sold for 80,000 rupees on credit, paid for rent 1,500 rupees and for salary 2,000 rupees, receive 800 for commission, withdraw for private use 5,000 rupees in cash, ठीक है।
चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे असेस्ड, ठीक है, टाइपराइटर प्लस स्टॉक इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 रुपीज प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1,20,000 रुपीज 1,20,000 रुपीज प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000, ठीक है। अब देखो क्या है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज। अब उसने ऑफिस यूज के लिए एक टाइपराइटर खरीदा है, वो भी 8,000 में, ठीक है। तो इसको कैसे शो करना है यहाँ पर? अब देखो माइनस 8,000 रुपीज अब 8,000 यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस 0 0 प्लस 0। अब देखो क्या लिखा जाएगा, 1,12,000 प्लस 8,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, परचेज अ गुड्स फॉर 50,000 रुपीज फॉर कैश। अब उसने कैश में एक गुड्स परचेज की है, ठीक है, 50,000 इधर से माइनस होगा, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। अब देखो क्या आएगा, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। अब देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फॉर 40,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। अब वो 40,000 का गुड्स खरीद रहा है, वो भी उधारी पर, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 प्लस हो जाएगा, इधर क्रेडिटर्स में 40,000 चला जाएगा, ठीक है, और सब में ये 0 0 अमाउंट हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा हम लोगों का, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000। अब देखो और क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000, एक गुड्स है उसकी कॉस्टिंग 60,000 है, लेकिन उसको 80,000 पर क्रेडिट पर बेच दिया है। किस पर? क्रेडिट पर। तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो कितने का स्टॉक था जो बेचा गया, 60,000 का, लेकिन उसे बेचा कितने पर गया, 80,000 का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, टोटल 1,40,500 प्लस 8,000 प्लस
30,000, 90,000 में से 60,000 जाएगा तो 30,000 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 प्लस 1,40,000, ठीक है। अब देखो और क्या क्वेश्चन कह रहा है, पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरी 2,000, ठीक है। अब देखो 1,500 को माइनस करेंगे असेट से भी और कैपिटल से भी, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पर क्या होगा, 1,42,000, ठीक है। इसमें से हम लोग माइनस 1,500 करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, 1,40,500, ठीक है, प्लस क्या आएगा, 8,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,38,500, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सैलरी 2,000, अब वो 2,000 की सैलरी भी कर रहा है तो माइनस 2,000 इधर से भी और कैपिटल से भी, जीरो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस, तो कितना आ जाएगा देखो, 1,38,500 अब प्लस 8,000 प्लस 30,000 40,000 प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा 1,36,500, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन कह रहा है, रिसीव 800 फॉर कमीशन, 800 का कमीशन, तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड, जीरो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 800, ठीक है। अब देखो 1,39,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,37,300। अब क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 रुपीज इन कैश। अब ये भी माइनस हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस 5,000 अब देखो माइनस 5,000, यहाँ पर जीरो, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो क्या आ जाएगा, 1,34,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,32,300, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे, दोनों साइड देखें हम लोग की जो लायबिलिटीज है वो सेम है क्या, मतलब बैलेंस शीट 1,34,300
8,000, 30,000, ठीक है। अब देखो 312, 7, 1। अब ये देखेंगे इधर साइड भी इधर इतना ही आ रहा है कि 1,32,300, 40,000, ठीक है। कितना आएगा 1723। तो ये हम लोगों का बराबर आ रहा है, तो मतलब कि हम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000 रुपीज, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, पेड फॉर रेंट 5,000, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे असेस्ड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा कैश स्टॉक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो कैश कितना है हम लोगों का 2 लाख, ठीक है। कितना है 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 0, क्रेडिटर 0, कैपिटल 2 लाख, इतना हो गया था। अब क्या आगे क्वेश्चन कह रहा है। परचेज गुड्स 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000, ठीक है। उसने 60,000 कैश देकर गुड्स खरीदा है और 1,50,000 उसने उधार पर खरीदा है, ठीक है, सामान। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख प्लस 0, 0 प्लस 2 लाख, तो क्या आएगा 60,000 प्लस 1,50,000, ठीक है, ये आया। और माइनस हो जाएगा 60,000 क्योंकि 60,000 उसने फॉर कैश लिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो ये और ये कितना आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। 0 प्लस 2 लाख, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब देखो ये कह रहा है 40,000 का 20% प्रॉफिट कितना आएगा 8,000। तो जो सामान 40,000 का था वो उसने 48,000 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस था 48,000, ठीक है। अब देखो अब वो कह रहा है 72,000। अब 72,000 का 25% 18,000 कितना आया 18,000। अब 18,000 को 72,000 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना है 90,000।
और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 18,000 का। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर इसको करेंगे। देखो 40,000 का सामान था जो बेचा उसने, ठीक है, फिर 48,000 का टोटल बेचा, फायदा कितने का हुआ 8,000 का, उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,88,000 प्लस 1,70,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 प्लस 2,08,000 ये आ गया। अब वो क्या कह रहा था कि जो 72,000 की थी उसने वो 18,000 के प्रॉफिट पर 90,000 में बेच दी। तो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 72,000 माइनस होगा, ठीक है, और जो 90,000 टोटल सेलिंग प्राइस था वो इससे क्रेडिट पर था, तो इधर कुछ नहीं होगा इसका। 72,000 हो गया और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा था 18,000 का, वो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा 1,88,000 प्लस ये माइनस होगा क्योंकि क्रेडिट वो बेच रहा है ना सामान, तो क्या आ जाएगा 98,000 का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 और ये कितना हो जाएगा 2,26,000। अब वो क्या कह रहा है आगे, पेड फॉर रेंट 5,000, अब 5,000 का वो रेंट पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुछ मिसिंग रह गया है, हाँ 1,50,000 का वो क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट में अमाउंट चला जाएगा यहाँ पर। 1,50,000 का, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे। $1,50,000 अब वो पेड रेंट कर रहा है कितने का 5,000 का शायद, हाँ 5,000 का रेंट पे कर रहा है। तो फिर यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो 5,000 माइनस करेंगे इधर से भी और कैपिटल से भी। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोगों का 1,83,000 प्लस 98,000। ठीक है, और जो डेटर्स है हम लोगों के, यहाँ पर डेटर्स और आएंगे, वो कितने थे 90,000 के, कितने के थे डेटर्स 90,000 के, ये क्योंकि वो क्रेडिट कॉस्टिंग है ना, तो डेटर्स 90,000 के, यहाँ पर लिख देंगे 90,000। ठीक है, ठीक है 90,000, यहाँ पर 0 प्लस 90,000 1,50,000 प्लस ये कितना आ जाएगा 2,21,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग, ये हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये सेकंड का बी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000. He purchased furniture for cash 35,000 rupees. He paid commission 2,000 rupees. He purchases goods on credit 40,000 rupees. He sold goods costing 20,000 rupees for each 26,000 rupees. अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असेस्ड, यहाँ पर लिखेंगे कैश। ठीक है, कैश फर्नीचर
स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब देखो कैश कितना है हम लोगों का 2,50,000, यहाँ लिखेंगे 2,50,000, 0 0 0 2,50,000, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2,50,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। अब यहाँ पर 35,000 प्लस करेंगे, यहाँ से माइनस 35,000, ठीक है। अब देखो क्या आएगा 2,15,000 प्लस 35,000 प्लस 0 0 प्लस 2,50,000, ठीक है। अब क्या ही पेड कमीशन 2,000, कमीशन पे कर रहा है तो माइनस हो जाएगा 2,000, ठीक है। कैश और कैपिटल दोनों तरफ से माइनस होगा 2,000, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2,13,000, ठीक है। अब देखो प्लस 35,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2,48,000, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदी 40,000 की, वो भी क्रेडिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 कितना आ जाएगा 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 2,48,000। अब वो कह रहा है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 की, गुड्स उसने बेच दी, ठीक है, वो भी 26,000 पर। तो यहाँ पर 26,000 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कितना आएगा हम लोगों का आंसर 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस ये माइनस का है, ठीक है। तो क्या आएगा 20,000 40,000 प्लस 2,54,000। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ऊपर ये असेस्ड लिख जाएगा, ठीक है, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा, प्लस कैपिटल, ठीक है। अब हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।